अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो स्कॉलरशिप के हवाले से है। ये स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ऑफर्स करती है स्कॉलरशिप 2025-26 टू नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। ये एक यूनिक स्कॉलरशिप है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, जो मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री है, वजारत है फेडरल गवर्नमेंट की, वो नॉन मुस्लिम के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस करती है। तो ये एक यूनिक सी स्कॉलरशिप है जिसकी वीडियो आज आपके सामने पेश करते हैं। इस स्कॉलरशिप की तमाम तफसील जानने के लिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी scholarship applications for grant of scholarship to minorities students 2025-26. Scholarship for non-Muslim students. The Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony has taken a great step and announced scholarship for non-Muslim students for the financial year 2025-26. This scholarship is reserved for deserving students from minority communities स्टडिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। ये स्कॉलरशिप उन गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है। नंबर एक तो जो डिजर्विंग है, मतवसत घरानों से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए है। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। इसकी आगे तफसील देखते हैं। मजीद तफसील जानने से पहले नाजरीन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स और एजुकेशनल न्यूज की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर एक, स्टूडेंट्स बिलोंग टू हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और अदर मिनॉरिटी रिलीजन्स। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर दो, इसकी कंडीशन है बी इनरोल्ड इन एनी क्लास फ्रॉम प्राइमरी टू प्रोफेशनल कॉलेज इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। प्राइमरी से लेके कॉलेज तक किसी भी क्लास में अगर वो पढ़ते हैं, लेकिन वो अदारा गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द प्रीवियस एनुअल एग्जामिनेशन, और उन्होंने अपने लास्ट एग्जामिनेशन में 50% नंबर हासिल किए हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस लास्ट एग्जामिनेशन को समझे स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपने मैट्रिक में अगर 50% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अगर आपने 9th क्लास में 50% नंबर हासिल किए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के अहल हैं। वो स्टूडेंट्स जो होनहार हैं, लायक है, काबिल है, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, जिनके बड़े अच्छे नंबर आते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। द मंथली इनकम ऑफ द पेरेंट ऑफ गार्डियन शुड नॉट एक्सीड ₹80,000। ऐसे मिनॉरिटी स्टूडेंट्स के वालिदैन की माहाना की आमदनी 80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स हैं या उनके गार्डियन हैं तो उनके लिए भी यही कंडीशन है कि उनकी आमदनी जो महीने की है वो 80,000 से ज्यादा ना हो। अब इसमें देख लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो इसमें एलिजिबल नहीं है, जो दरख्वास्त नहीं दे सकते, वो कौन से होंगे। स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो स्टूडेंट जो प्राइवेट अदारों में पढ़ते हैं, खा वो स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो, वो इस स्कॉलरशिप के अहल नहीं हैं। दोज हु आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम एनी अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो स्टूडेंट जो किसी और प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप के अहल नहीं हैं। अब इसको मजीद उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मुजाहिब हम आहंगी ने सरकारी अदारों में प्राइमरी स्कूलों से लेकर प्रोफेशनल कॉलेजों तक 28 अक्टूबर को जमा कराने की आखिरी तारीख के साथ दाखिल होने वाले मुस्तहिक गैर मुस्लिम तुलबा से वज़ाइफ की दरख्वास्तें तलब की हैं। इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है दरख्वास्त देने की 28 अक्टूबर। इतवार के रोज सरकारी ज़राए के मुताबिक अहल दरख्वास्त दहिंदगान को सरकारी अदारों में दाखिला लेने वाले हिंदू,
सिख, ईसाई, बुद्ध मत और दीगर अकलियती बरादरियों के बाकायदा तालिबे इल्म होने चाहिए जिनके आखिरी सालाना इम्तहान में कम अज कम 50% नंबर हों और एक मजबूत तालीमी रिकॉर्ड हो। माली साल 2025-2026 के दौरान उनके वालिदैन या सरपरस्त की माहाना आमदनी 80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हम अभी समझ चुके हैं कि लास्ट एग्जामिनेशन और ये आमदनी के मुतल्लक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। निजी अदारों में दाखिला लेने वाले तुलबा वज़ाइफ के अहल नहीं हैं। निजी मतलब प्राइवेट स्कूलों या कॉलेजेस में पढ़ने वाले तुलबा। सरकारी तालीमी अदालों के सरबराहान को हदायत की गई है कि वो दरखास्तें भेजने से पहले दरख्वास्त दहिंदगान की दस्तावेजात बशमूल उनके वालिदैन या सरपरस्तों की सदाकत की तस्दीक करें। दरख्वास्त दहिंदगान को पहले अपनी स्कॉलरशिप की दरखास्तें ऑनलाइन जमा करानी होगी। ऑनलाइन जमा कराने को मुकम्मल करने के बाद उन्हें दरख्वास्त फॉर्म को प्रिंट करना होगा जिसमें कंप्यूटराइज्ड नंबर होगा और उसे ऑनलाइन जमा कराने के 5 दिनों के अंदर वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को भेजना होगा। प्रिंट शुदा फॉर्म की तस्दीक दरख्वास्त दहिंदा के अदारे के सरबराह या प्रिंसिपल से होनी चाहिए। दरख्वास्त में तालिबे इल्म की मार्कशीट की तस्दीक शुदा कापियां और हालिया इम्तहान में पेशरफ्त रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। जीपीए सिस्टम की पैरवी करने वाले तुलबा को अपने अदारों की तरफ से जारी करदा मुतलका तालीमी दस्तावेजात जमा कराने की जरूरत है। सेमेस्टर सिस्टम के तहत अंदराज करने वालों को आखिरी 2 सेमेस्टरों के तस्दीक शुदा रिजल्ट कार्ड मुंसलिक करना होंगे। सादा कागज पर जारी करदा मार्कशीट कबूल नहीं की जाएगी। दरख्वास्त गुजार के वालिद या सरपरस्त का असल आमदनी का सर्टिफिकेट भी लाजमी है। अजाफी मतलूबा दस्तावेजात में दरख्वास्त दहिंदा के नादरा के जारी करदा बे फार्म या शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापियां और शेड्यूल बैंक में उनके बैंक अकाउंट की तफसीलात शामिल हैं। अदारे के सरबराह को तमाम जमा कराए गए दस्तावेजात की तस्दीक करनी चाहिए बशमूल तालीमी रिकॉर्ड और तालिबे इल्म के खानदान की माली हैसियत। फिलहाल किसी दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले दरख्वास्त दहिंदगान दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। अगर वो किसी किस्म की और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो ये स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते। ऊपर इसकी तफसील आपको बताई है। दरख्वास्त फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट www.mora.org.pk से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऑनलाइन भरी या जमा ना होने वाली दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए दरख्वास्त दहिंदगान सेक्शन ऑफर से 051-920-8487 पर राब्ता कर सकते हैं। 2 तरह से आपने दरख्वास्त देनी है। एक आपने मोरा की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर वही फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर अपने अदारे के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से उसकी तस्दीक करवानी है और वो 5 दिनों के अंदर अंदर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें उस फॉर्म की हार्ड कॉपी भी बाय डाक इन्हें सेंड करनी है। अब देख लेते हैं हम एप्लीकेशन का मुकम्मल तरीका। नंबर 1, द कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री www.mora.org.pk and fill out the online application form। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसको फिल करेंगे। आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट द कंप्यूटराइज्ड नंबर्ड फॉर्म। तो वो जो आपका फॉर्म होगा उसका आप प्रिंट ले लें। दिस प्रिंटेड फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी विद 5 डेज। तो 5 दिनों के अंदर इस फॉर्म को आपने इनके पते पे अरसाल करना है। द फॉर्म मस्ट बी अटेस्टेड बाय द हेड और प्रिंसिपल ऑफ द कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन। वो फॉर्म जो है हेडमास्टर या प्रिंसिपल से आपने तस्दीक करवाना है। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट वो कागजात जो आप साथ लगाएंगे उनकी चेकलिस्ट देख लें। स्टूडेंट्स मार्कशीट सर्टिफाइड कॉपी, जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो आप साथ लगाएंगे टेस्ट करवाकर।
रिसेंट एग्जामिनेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपका अगर बोर्ड का इम्तहान नहीं हुआ तो आपका जो स्कूल में इम्तहान हुआ है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अटेस्टेड कॉपी आप साथ लगाएंगे। इफ जीपीए और सेमेस्टर सिस्टम रेलेवेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इशूड एज पर द जीपीए सिस्टम, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है और जीपीए आपका बनता है तो वो आपने उसके डॉक्यूमेंट भी साथ लगाने हैं। नंबर एक इसका है लास्ट 2 सेमेस्टर्स रिजल्ट कार्ड्स फॉर द सेमेस्टर सिस्टम, तो इसमें आपके पिछले जो 2 सेमेस्टर गुजर चुके हैं उनके आपने रिजल्ट कार्ड अटेस्टेड करा के आपने साथ लगाने हैं। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट और गार्डियन, आपके वालिदैन में से जो काम करते हैं उनका सर्टिफिकेट भी आपने साथ लगाना है। अगर कोई जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप लगाएं, अदरवाइज अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दें, अपना एफिडेविट दे दें। कुछ आपने ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जो आपकी मंथली इनकम को जाहिर करता हो। स्टूडेंट्स, CNIC और पे फॉर्म इशूड बाय नादरा, अगर स्टूडेंट 18 साल से छोटे हैं तो उनका पे फॉर्म साथ लगेगा, अगर 18 साल या इससे बड़े हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड जो है उनकी कापियां अटेस्टेड करा के आपने साथ लगानी है। स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट नंबर इन द शेड्यूल्ड बैंक, जो आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो जो बैंक उन्होंने बताया हुआ है वहां पे उस बैंक में आपने अपना अकाउंट भी खुलवाना है ताकि जब आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। अटेस्टेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये जो सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं इनको आपने अटेस्टेड करा के फिर फॉर्म के साथ लगाना है। A mark sheet issued on plain paper will not be acceptable, सादा कागज के ऊपर अगर आप लिख के रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट कार्ड बना लेते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। आपने जो अदारे का प्रिंटेड रिजल्ट कार्ड है वो लगाना है या बोर्ड का रिजल्ट कार्ड लगाना है। अब इसकी लास्ट डेट जो है वो है 28 अक्टूबर। एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड ऑनलाइन और इनकम्प्लीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर जरा देख लें आप। इफ यू नीड फर्दर गाइडेंस ऑन द स्कॉलरशिप, मिनिस्ट्री का कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो है 051-920-8487। जब आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कॉन्टेक्ट की और एड्रेस की। नाजरीन, ये वीडियो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए थी जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी से लेके कॉलेज तक गवर्नमेंट अदारों में पढ़ने वाले माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में जो यहाँ बताया गया है फॉलो करते हैं तो जरूर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।